सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ये राजस्थान जी के करंट वाली क्लास में। देखिए, आपका एग्जाम नज़दीक आ गया और मैं प्रयास करूंगा पर डे आपको साथियों 10 से 15 मिनट की एक वीडियो दूं और 25-30 वीडियो में आपका सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और सवाल वहां से बने। इंपॉर्टेंट आपने फर्स्ट ग्रेड में देखा होगा, कुछ क्लासें मैंने 4 या 5 क्लास करंट जीके की डाली थी साथियों, और पूरा आप लोगों के राजस्थान में उन करंट जीके क्लास ने धूम मचाई थी। ऐसा ही मैं सेकंड ग्रेड के लिए करना चाह रहा हूँ, ऐसे ही साथियों मैं आप लोगों के थर्ड ग्रेड के लिए करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट मैं छटनी करके लाया हूं साथियों। सोलर की प्लांट की बात करें, आप लोगों को पता है कि ये ध्यान रखना है आप लोगों के, सौर ऊर्जा हब ये अलग चीज है। अगर आपसे सौर ऊर्जा हब पूछे साथियों तो ध्यान रखना, सौर ऊर्जा जो हब है वे आप लोगों के जोधपुर में है। सौर ऊर्जा हब कहाँ है? जोधपुर में। और अगर आपसे सौर ऊर्जा जोन पूछे तो उधर आपके कहाँ कहेंगे? यहाँ जैसलमेर है, और जैसलमेर के साइड में इधर बात करें जैसलमेर, और इधर बात करें साथियों जैसलमेर के साथ हमारा क्या है कि आपके जोधपुर है, और जोधपुर के नीचे यहाँ क्या है? बाड़मेर है। तो आपसे ये पूछे कि सौर ऊर्जा जोन कौन सा है, तो जोन आपका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर है साथियों। सौर ऊर्जा आपसे हब पूछे तो आप लोगों के जोधपुर है, और सौर ऊर्जा में राजस्थान का हमारा, ध्यान रखें आप लोग, भारत में प्रथम स्थान है। भारत में हम प्रथम स्थान रखते हैं सौर ऊर्जा में। यहाँ नवीनतम जो आपका सवाल है, सौर ऊर्जा आपने पढ़ा होगा साथियों, भड़ला जोधपुर, जो कि आपका पहला ये आप लोगों के सौर ऊर्जा संयंत्र है। बात करते हैं हम लोग कि आपके विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट। अब साथियों वहां ये सवाल आपका करंट का बन गया है, भड़ला जोधपुर बहुत बार पूछा गया है कि आप लोगों के सबसे बड़ा आपके जो साथियों सोलर आप लोगों के प्लांट है, आपके ये ध्यान रखें आप लोगों के भड़ला जोधपुर में है। ठीक है, प्रथम ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो जैसलमेर में आपकी शुरू हुआ है। तो जैसलमेर में साथियों ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जिसकी आपकी क्षमता 600 मेगावाट की है साथियों, और आपके अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये काम करेगी। 2-3 बातें बन गई। नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट साथियों जैसलमेर में शुरू किया गया है। कंपनी का नाम अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, क्षमता 1600 मेगावाट है। प्रथम स्थान राजस्थान का है, सौर ऊर्जा हब जोधपुर है, सौर ऊर्जा जोन आपके साथियों जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर है। ये ध्यान रखें आप लोग। भड़ला जोधपुर में है। मथानिया जो कि सौर ऊर्जा अवैधशाला बन चुकी है, पहले फतेह सागर थी उदयपुर, वे आपके जोधपुर में है। ध्यान रखें आप लोग, मथानिया आप लोगों के सौर ऊर्जा अवैधशाला भी है, और आप लोगों को ध्यान रखें आप लोग, आपके पावर प्लांट ये है, ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? आगे बात देखिए भड़ाला जोधपुर वाला। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। तो 600 मेगावाट क्षमता, तो विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जैसलमेर में शुरू हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश महोदय की बात कर रहे हैं साथियों, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल साहब है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये 40वें मुख्य न्यायाधीश है मित्रों। हम लोग बात करें कि हमारे जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वे उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों जो राज प्रमुख थे, कौन थे? राज प्रमुख का नाम था सवाई मानसिंह। क्या नाम था? सवाई मानसिंह। आप सब जानते हो कि राज्यपाल जो काम करेगा वही राज प्रमुख करता है। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के हैं मित्रों, और इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, और अध्यादेश जारी करके साथियों 1949 में उच्च न्यायालय की क्या की? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यहीं साथियों एक आप लोगों के इसका मुख्यालय जो रखा गया जोधपुर, और ध्यान रखें आप लोग कि इसकी एक खंडपीठ, क्या कहा मैंने? खंडपीठ। वे खंडपीठ कहाँ रखी गई? जयपुर में। जयपुर की खंडपीठ में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जयपुर खंडपीठ की स्थापना कब हुई साहब? 1949 में। इसे समाप्त कब किया गया? 1958 में। और पुनः कब शुरू किया गया? 1977 में। तो 1949 में खंडपीठ की क्या हुई साथियों? आप लोगों की शुरुआत हुई, 1958 में समाप्त कर दिया गया। पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर 1977 में फिर से इसे बनाया गया। तो ये ध्यान रखें, एक जोधपुर में है और एक आपके खंडपीठ कहाँ है? आपके जयपुर में है साथियों। तो आप लोगों के जो उच्चतम न्यायालय है साथियों, उनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल साहब है, जो कि 40वें मुख्य न्यायाधीश रहा है मित्रों। ये ध्यान रखें आप। शपथ राज्यपाल महोदय द्वारा दिलाई गई। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं साथियों। वेतन 2,50,000, इनका वेतन 2,50,000 है। अन्य न्यायाधीशों का साथियों 2,25,000 है। ठीक है, और राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। 2 निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है, एक संचित निधि होती है। आकस्मिक निधि, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपके कि आकस्मिक निधि, मेरे मित्रों आकस्मिक निधि है, तो आकस्मिक निधि का गठन करने की जो पावर है वे विधानमंडल के पास है। विधानमंडल उसे गठन करेगा, लेकिन इस पे जो अधिकार रहेगा
वे आपके कहाँ रहेगा, राज्यपाल महोदय का रहेगा। और साथियों संचित निधि पे अधिकार रहता है विधानसभा का, ये ध्यान रखें आप लोग। जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वे संचित निधि से दिए जाते हैं। बढ़िया पर्सन बनेगा, ये ध्यान रखना। नियुक्ति आप कहेंगे साथियों आपके कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो बढ़िया क्वेश्चन। 40वें मुख्य न्यायाधीश है। और देखिए साथियों आपके यहाँ पे जो पुलिस महानिदेशक है वे भी चेंज हो चुके हैं आप लोगों के। जो मोहनलाल लाठर के स्थान पर राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक होंगे साथियों उमेश मिश्रा जी, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ये भी बढ़िया पर्सन है। आगे देखिए कि आपके 2000 मेगावाट क्षमता वाला, क्या गजब का प्रश्न पूछा है कि 2000 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई है। सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई है, बीकानेर के पूगल में की गई है साथियों। बढ़िया प्रश्न कि 2000 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई है, पूगल बीकानेर में साथियों, ध्यान रखना है आप लोग। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि आपके यहां साथियों एक आपके समिट 2022 का आयोजन हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग कि देखिए यहां पे कि आप लोग इन्वेस्टर राजस्थान समिट 2022, इसमें बहुत से निर्णय लिए गए। यहीं पढ़ लेते हैं हम लोग कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान, यहीं हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कि इन्वेस्टर राजस्थान समिट साथियों 2022 का आयोजन आपके 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में हुआ। इसमें कुछ निर्णय लिए गए साथियों। एक तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 साथियों यहां घोषित की गई, ध्यान रखें आप लोग। और एक आपके इन्वेस्टर राजस्थान समिट 2022 में कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा, दोनों ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे साथियों कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या कहा है मैंने, ग्रीन हाइड्रोजन क्या कहा है मैंने, ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला, ऐसी घोषणा करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य होगा। कौन सा राज्य होगा, भारत का प्रथम राज्य होगा। और इसकी घोषणा उद्योग मंत्री ने की है। और साथियों उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हैं जो कि अलवर से बानसूर से हैं। अलवर से कहां से हैं, बानसूर से हैं। शकुंतला रावत जी ने घोषणा की है और ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा करने वाला भारत पहला राज्य बन गया। सौर ऊर्जा नीति बनाने वाले, क्या कहा मैंने, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसलिए सौर ऊर्जा में साथियों राजस्थान पहले स्थान पर, ध्यान रखें आप लोग। और सौर ऊर्जा हब जोधपुर, लेकिन अब ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो यहां आपके ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा उद्योग मंत्री जी ने की और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। छोटा छोटा करके आपको साथियों बढ़िया स्कोर दे दूंगा करंट जीके में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना भाई। और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगी, ध्यान रखना आप लोग, टेलीग्राम पे जाएगी। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 टेलीग्राम पे डालूंगा तुरंत करंट को। 7 अक्टूबर 2022 को घोषणा हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, ठीक है। वहां ग्रीन हाइड्रोजन के उद्योग मंत्री कर रहे हैं और यहां घोषणा कर रहे हैं साथियों मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये था इन्वेस्टमेंट आपके समिट जो आपका साथियों वे था, आपका आयोजन हुआ, वे अक्टूबर में हुआ, जयपुर में हुआ, ध्यान रखें आप। सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी। मित्रों बंजर भूमि है, बंजर भूमि में आप लोग ऐसे कीजिए, सौर ऊर्जा का प्लांट लगाइए, आपको कहीं न कहीं सहायता उपलब्ध करवा जाएगी साथियों। और पीएम, सीएम ने पीएम, हम लोग बात करें यहाँ पे तो कुसुम योजना के तहत 30% का अनुदान भी आप लोगों को दिया जाएगा। क्या कहा मैंने, 30% साथियों जो अनुदान है ये आपको दिया जाएगा। बढ़िया पर्सन बनेगा आप लोगों के। तो किसानों को बंजर भूमि, क्या कहा है मैंने, किसानों को मतलब मित्रों जो बंजर भूमि है उस बंजर भूमि में सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाए, इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या कहा मैंने, इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखें कि भाई कहीं न कहीं लाभ मिले साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो पीएम कुसुम योजना, क्या कहा है मैंने, पीएम कुसुम योजना के तहत लगभग आपके 30% का अनुदान मिलता है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो आपके इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी साथियों इंपॉर्टेंट बन जाता है। सम्मानित विभूतियां, देखिए ये जो हमारा आयोजन हुआ था इसमें साथियों राजस्थान रत्न से सम्मानित होने वाले हमारे यहाँ पे कुछ विभूतियां हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे राजस्थान रत्न साथियों, एक तो महात्मा गांधी सद्भावना पुरस्कार, उसकी बात करेंगे अभी किनको दिया गया था, ठीक है। क्या कहा मैंने, राजस्थान महात्मा गांधी सद्भावना पुरस्कार जो कि साथियों महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, ये ध्यान रखना। तो यहां इसी तरीके से आपसे पूछेगा राजस्थान रत्न से सम्मानित, क्या पूछा है, राजस्थान रत्न से सम्मानित होने वाले कौन कौन है साथियों। तो वहीं दिया गया अक्टूबर आपके 2022 में। ये आप लोगों के जो साथियों महात्मा गांधी सद्भावना पुरस्कार है उसमें 5 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह के भेंट किया गया था। यहां बात करेंगे हम लोग राशि 1 लाख रुपए के साथियों।
पूर्व भारत आपके चीफ जस्टिस है साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे RM लोढ़ा साहब, उनको दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में साथियों नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है आपके न्यायाधीश दलबीर भंडारी, उनको दिया गया है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन साथियों, तो ध्यान रखें आप लोग, अनिल अग्रवाल साहब है, उनको दिया गया है। आर्सलर मित्तल के चेयरमैन है LM मित्तल साहब है, उनको दिया गया है। उर्दू शायर है, उनका नाम है शीन काफ निजाम, उनको दिया गया है। और संगीत निर्माता है साथियों, उनका नाम है KC मालू, उनको दिया गया है। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, उनको दिया गया। बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। तो ये राजस्थान रत्न से सम्मानित है। आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। महात्मा गांधी सद्भावना पुरस्कार उनको दिया गया है, जो साथियों समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया, उसमें 5 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह भेंट करके दिया है, ध्यान रखें आप लोग। तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस आप लोगों के MR लोढ़ा साहब का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त साथियों दलबीर भंडारी साहब को, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को, आर्सलर मित्तल के चेयरमैन LN मित्तल साहब को, और उर्दू शायर शीन काफ निजाम को, संगीत निर्माता केसु मालू के साथियों, ध्यान रखें ये आपके दिए गए हैं। बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान रत्न, भारत रत्न नहीं है, राजस्थान रत्न है। और गांधीवादी सद्भावना सम्मान, मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से, ये देखिए गांधीवादी सद्भावना सम्मान की बात कर ही रहा था मैं आप लोगों से कि 2 अक्टूबर को दिया गया, महात्मा गांधी जयंती पे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। और ये दिया गया तो गांधीवादी विचारधारा पर काम करने वाले, उत्कृष्ट सेवा करने वाले साथियों, उनको दिया गया। कुमार प्रशांत जो गांधी फीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनको दिया गया। पैटर्न DR मेहता साहब है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर और चीफ है साथियों, उनको दिया गया। अमरनाथ भाईजू को दिया गया। 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं, विभूतियां हैं साथियों, इनको मरने उपरांत दिया गया, ध्यान रखें, गांधीवादी सद्भावना सम्मान। तो वे कौन है? नेमीचंद जैन साहब हैं और डॉक्टर SN सुब्बाराव है, ये ध्यान रखें। इनको ध्यान रखना, मरणोपरांत दिया गया है। और इनको साथियों तो कुमार प्रशांत को, पैटर्न DR मेहता साहब को, अमरनाथ भाई जी को, 2 आपके नेमीचंद जैन को और डॉक्टर SN सुब्बाराव को। सवाल बन जाता है निम्न में से किसे गांधीवादी सद्भावना सम्मान अक्टूबर 2022 से सम्मानित किया गया है, नहीं किया गया है, ऐसे सवाल आपके बन सकते हैं, पहले बता रहा हूं आप लोगों को। आगे बात करते हैं हम, देखिए कि जो आपके यहां केंद्र सरकार द्वारा कुछ पुरस्कार साथियों, उनकी बात करें हम लोग कि खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस के उदीयमान श्रेणी में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़िया प्रश्न बनता है कि खुले में शौच मुक्ति में राजस्थान को साथियों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 8वां स्थान। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखें आप लोग। और ODF में हमें साथियों तो यहां 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, ODF में 8वां स्थान। और यहां बात करें बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ध्यान रखें आप लोग। किसमें? राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में साथियों। बढ़िया प्रश्न बन सकता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, ये देखिए कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल साथियों, यहां से बढ़िया सवाल बनेंगे क्योंकि ओलंपिक खेल हमारे खत्म हो चुके हैं। ओलंपिक खेल खत्म हो चुके हैं। 2 बातें ध्यान रखें, एक तो शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेल की साथियों यहां घोषणा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब। 2 बातें ध्यान रखें, इनकी शुरुआत कहां से हुई साथियों और खत्म कहां हुआ? खत्म हुआ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और शुरुआत हुई लूणी पंचायत समिति जोधपुर से साथियों। ऑल ओवर चैंपियन रहा है वे हनुमानगढ़ जिला रहा है मित्रों। 5 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक। देखिए आप लोग, 5 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक, 5 स्वर्ण 1 रजत, समझ गए आप लोग, ठीक है। देखिए आप लोग, तो राजीव गांधी साथियों आप लोगों के ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 हनुमानगढ़ जिला ऑल ओवर चैंपियन रहा है। 5 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक। शुरुआत कहां से हुई? लूणी पंचायत समिति जोधपुर से साथियों। शुरुआत 29 अगस्त को, समापन हुआ 20 अक्टूबर को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। और साथियों शुभंकर है शेरू और थीम सॉन्ग क्या था? चालो चालो रे साथिड़ा सारा मिलके खेलो, चालो चालो रे साथिड़ा सारा मिलके खेलो, चालो चालो रे साथिड़ा सारा मिलके खेलो, चालो चालो रे साथिड़ा सारा मिलकर खेलो। ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑल ओवर चैंपियन कौन रहा है? हनुमानगढ़ जिला। शुभंकर क्या है? शेरू। खत्म कहां हुआ? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। और शुरू कहां हुआ? लूणी पंचायत समिति से साथियों, ध्यान रखें। जिस दिन समापन हुआ उसी दिन माननीय गहलोत साहब ने यह भी घोषणा कर दी थी कि भाई ऐसा है कि ये ग्रामीण है और शहरी ओलंपिक की हम शुरुआत करेंगे जनवरी में से, ध्यान रखना 23 में। कबड्डी, ये 6 खेल थे, कबड्डी, खो खो, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल और शूटिंग। लोकप्रिय खेल हैं ये सबके सब। ध्यान रखना कौन सा खेल शामिल नहीं था, ऐसे पूछ सकता है आपसे। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल आयोजन की घोषणा कर दी, भाई ऐसा है 26 जनवरी 2023 से हम लोग करेंगे। ये ध्यान रखें, ग्रामीण थे, ये शहरी थे, ये अच्छा प्रश्न बनेगा आप लोगों के।
जयपुर में साथियों सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया है, मानसरोवर जयपुर में, ध्यान रखें आप लोग। और राष्ट्रीय कृषि कृषि आपके कृषि है, ये ध्यान रखना आप लोग, कृषि नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर। तो इसका जो आपके साथियों चिकित्सा मंत्री जी हैं, क्या कहा मैंने, चिकित्सा मंत्री जी हैं साथियों, कृमि है ये, चिकित्सा मंत्री हैं आप लोगों के, उनका नाम है आप लोगों के प्रसाद लाल मीणा साहब हैं, आपके लालसोट से उधर से हैं। और इन्होंने क्या की, इसकी शुरुआत की वहीं करेंगे जहां के साथियों एमएलए चुने गए हैं, तो बगड़ी स्वास्थ्य केंद्र से इनकी शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखें आप। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमिनाशक दवा दिवस साथियों एनडीडी कार्यक्रम शुरुआत 17 अक्टूबर 2022 को, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा के द्वारा किया गया है। स्थान बगड़ी स्वास्थ्य केंद्र है, लालसोट ब्लॉक में है साथियों। बाल आयोग ने क्या कहा है कि भाई ऐसे आपके द्वार हम जाएंगे और जन जागृति अभियान अपनाएंगे। तो साथियों बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान, राजस्थान राज्य हम लोग बात करें बाल अधिकार संरक्षण साथियों आयोग है, उनके द्वारा इनका आयोजन किया गया है। और कोटड़ा उदयपुर में कि हम आपके घर आए, आप में जन जागृति लाइए, बालकों के प्रति साथियों हम सजग है, ऐसी भावना है यहाँ पे। तो बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान आपके साथियों आपके द्वार कोटड़ा उदयपुर से इसकी शुरुआत हुई। कल फिर मिलते हैं साथियों हम लोग, 10 से 15 मिनट का रोज आपको एंटीबायोटिक के रूप में करंट जीके मिलेगा। और साथियों 25 दिन एग्जाम के हैं, 25-30 दिन आपको मजबूत राजस्थान जीके में कर दूंगा, क्योंकि मैं सेलेक्ट करके ही राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूं जहां से आपका सवाल बनता है। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू। पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा भाई मैं अभी।